हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को भारतीय संविधान के सभी अनुसूचियों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको हम बता दें कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। पहला अनुसूची में आपको बताया गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तीसरा आपके क्वेश्चन बढ़ता है कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है। तो इसमें आपको दिया गया है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। दूसरे अनुसूची में आपका आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश के वेतन के बारे में। तो इससे आप एक क्वेश्चन बनता है कि द्वितीय अनुसूची में किसका वेतन और भत्ते का वर्णन किया गया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तीसरा अनुसूची में आपका आता है शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में। तो इससे आपका क्वेश्चन बनेगा कि तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है। तो तीसरी अनुसूची आपका शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है, यानी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। चौथा अनुसूची आपका राज्यसभा के सीटों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। तो इसका एक क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा के सीटों का विवरण किस अनुसूची में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी चौथी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में बताया गया है अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के बारे में। अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के बारे में आपको पांचवी अनुसूची में बताया गया है। तो इससे आप एक क्वेश्चन बनता है कि अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासनिक किस अनुसूची में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पांचवी अनुसूची, यानी ऑप्शन ए। चौथी अनुसूची बताया गया है, इसमें 4 राज्य आते हैं। पहला असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के बारे में आपका 6वीं अनुसूची में बताया गया है। इससे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि 6ठी अनुसूची किस राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आप लोग VVI क्वेश्चन समझे। कह रहा है कि 6ठी अनुसूची किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7वीं अनुसूची कहती है कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची। इसमें 3 सूचियों के बारे में कहा गया है कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची। इन्हें 3 सूचियों के बारे में बताया गया है। इससे क्वेश्चन बनता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में आते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 7म अनुसूची, यानी इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची संविधान में मान्य भाषा, यानी 8वीं अनुसूची में आपको भाषा से संबंधित बताया गया है। यानी 8वीं अनुसूची से क्वेश्चन बनता है कि 8म अनुसूची में वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं, मतलब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची कहता है कि जमींदारी, वनोन्मूलन और भूमि सुधार। इसमें भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। इसका एक क्वेश्चन है 9वीं अनुसूची किस अनुच्छेद में जोड़ी गई है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा को बचाने हेतु, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 10वीं अनुसूची कहता है दल बदल विरोधी कानून। इसमें दल बदल के कानूनों के बारे में बताया गया है। यानी 10वां क्वेश्चन कहता है कि दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था। 11वीं अनुसूची में आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इससे क्वेश्चन है पंचायतों के कार्य किस अनुसूची में दिए गए हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 12वां अनुसूची कहता है कि इसमें नगरपालिकाओं के कार्य के बारे में बताया गया है। यानी 12वीं अनुसूची से क्वेश्चन बनता है
कि नगर पालिकाओं के कार्य किस अनुसूची में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नगर पालिकाओं के कार्य को 12वीं अनुसूची में बताया गया है, यानी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये रहा आज का सभी अनुसूचियों के बारे में जो हर एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग एक बार एग्ज़ाम देने जाने से पहले ज़रूर देखें।